प्रश्नावली 8.2 इतनी मज़ेदार प्रश्नावली है ये कि आप इसको एक बार देखेंगे और आपको ये बिल्कुल समझ लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल गुणन करना है, ठीक। बहुत सरल है और मज़ेदार भी है। पहला सवाल है 4 7 पी, इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो हम इसको जब हल करेंगे तो p गुणा में ये भी गुणा 4 गुणित 7, ये अगर ये 7p लिखा है इसका मतलब ये भी गुणा में ही है। 7 इंटू पी कह दो या 7p कह दो, 7 गुणित p, बात एक ही तो हम ये लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसको चाहे तो गुणा में लिख दो, ठीक, या फिर इसको नहीं गुणा में लिख सकते तो हम चाहे तो इसको ऐसे करके p को कोष्टक में लिख सकते। ये हमारी समझ को विकसित करना है, लिखना कैसा आंसर तो वही आएगा। p ऐसे लिख सकते हैं तो 4 का गुणा 7 में करो, 7 का गुणा 4 में करो, बात एक ही है। 7 चौके 28, 7 चौके क्या हो गया 28p, 7 चौके 28p, बिल्कुल सरल। दूसरा है -4p का गुणा करना है 7p पे, ठीक। तो इसका गुणा भी इन दोनों में होगा, इसका गुणा भी होगा, मतलब गुणा ही गुणा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अंकों को लिखा, -4 गुणित 7 अलग कर दो और इधर p गुणित p को अलग कर दो, p और p को अलग कर दो, अंकों को अलग कर दो। तो 7 चौके क्या हो गया 28, ये धन का था, ये ऋण का, गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, ऋण का हो गया। अब p यदि लिखा है p तो इसका मतलब होता है कि p की घात 1 है, ठीक है ना। या p लिखा 2 तो p की घात 2 है, तो यहाँ पे क्या p की घात कितनी है 1, यहाँ भी क्या लाता p की घात 1, मतलब p सिंगल। तो अब जब गुणा होता है तो गुणा होने में क्या हो जाता है, घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। मतलब जो p है तो 1 और 1 के कितने हो गए 2, तो हमारे यहाँ क्या आ गया p²। ये गुणा में ही है, ये क्या है गुणा में, तो इसको हम इतनी दूर नहीं लिखेंगे, ये क्या कहलाया जाएगा p²। बहुत सिंपल सा। तीसरा है -4p, ठीक, गुणित 7p क्यू, ठीक। फिर 4 का हम क्या करेंगे, अब चाहे तो आप डायरेक्ट करो, 4 7 28, 28 लिख दिए, ऋण का तो ऋण ही रहेगा, अगर यहाँ भी ऋण होता तो ऋण ऋण क्या हो जाता धन, तो ये क्या हो गया माइनस को तो माइनस ही आ गया। अब p यहाँ 1 है, ये p है, तो कितने होगा p यहाँ पे 2, q का कोई मामला ही नहीं है तो हमने q को जैसे का तैसा लिख दिया, ठीक है। अगर हम इसको और डिटेल लिखोगे, यहाँ हमने किया 4 गुणित 7, ये किया, यहाँ हमने किया p गुणित q, तो यहाँ p 2 हो गए, q का कोई मामला ही नहीं, q यहाँ सिंगल है, और यहाँ होगा -28, बात वही है। आपने एक बार आपके मन में आ गया कि होना क्या है तो आप इसको देख के ही कर सकते हैं। चौथा 4p की घात 3, ठीक है ना, -3p, क्या है 3p है, हमको इसमें क्या करना है गुणा करना है, ठीक है। तो हमने इसको कैसे लिखा 4p गुणित -3p लिख दिया। अब 3 चौके 12, तो ये हमारा हो गया माइनस का। और डिटेल करोगे तो 4 गुणित ऋण 3 करोगे, बात वही आएगी, ऋण 12 ही आएगा, 3 चौके 12, p की घात कितनी है 3, और यहाँ p की घात कितनी 1। तो जब भी गुणा होता है किसी भी चीज का तो क्या होता है कि घातें आपस में क्या हो जाती है, p की घात 3 धन 1, मतलब घातें जुड़ जाती है किसी भी राशि का। x की घात 7 गुणित x की घात 3 गुणित x की घात 1, तो जब हम इसको करेंगे तो x लिखेंगे, पूरी घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा x की घात 11। तो इसी प्रकार हमने लास्ट क्लास में भी किया है, ये p की घात कितनी हो जाएगी 4, p की घात कितनी हो जाएगी 4, 3 और 1 4, और भाग होता है तो घातें क्या हो जाती हैं, हट जाती हैं। पांचवा है 4p गुणित 0। अब देखो कुछ है नहीं सवाल में, लेकिन फिर भी सवाल बना दिया है।
अब शून्य का पहाड़ा किसी में भी पढ़ोगे, शून्य का गुणा किसी भी संख्या से करोगे, चर हो अचर हो कुछ भी हो, शून्य का गुणा यदि आप 7x गुणित 7 शून्य करोगे तो शून्य का पहाड़ा जैसे ही पढ़ोगे तो शून्य ही हो जाएगा। 3128 में भी अगर तुम शून्य का गुणा करोगे तो इसका मतलब शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब हम इसका शून्य बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं। कितनी बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं? शून्य बार। किसी भी संख्या का शून्य में गुणा हो जाएगा तो वह शून्य ही हो जाएगा, क्योंकि हमने उसका पहाड़ा पढ़ा ही नहीं। 25 से कम 25 होता तो 25 हो जाता कि हमने एक बार पढ़ा, लेकिन हमने पहाड़ा तो पढ़ा ही नहीं, 25 का पहाड़ा पढ़ा ही नहीं, तो जब पहाड़ा पढ़ेंगे नहीं तो शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। ठीक है। अब अगला सवाल है 8 हमारा दूसरा सवाल है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब ये एक पदी, इनमें एक एक पद है, युग्मों के रूप में लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई। तो इनने क्या बोला यहाँ? आयत। तो आयत क्या होता है? आयत मतलब होता है जिसके सामने की भुजाएं क्या हो गई? बराबर। ये होता है आयत। बिल्कुल जैसे आयत दिमाग में आ जाए तो समझ जाना कि आयत क्या होता है। हमारी बुक आयताकार होती है, घर की अलमारी आयताकार होती है, हमारा ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड आयताकार होता है, हमारी स्लेट कॉपी किताब सब आयताकार होती है। तो देखना आप जो भी किताब लोगे तो दोनों सामने की बराबर रहती है। तो इनका क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल से क्या संबंध कहलाता है कि अगर ये कोई ऐसी आकृति है तो इसको क्षेत्रफल में देखेंगे तो ये कहलाएगा इसका क्षेत्रफल। ये अंदर का जो क्षेत्र कितना घेरा या कितना इस पे जगह है, इसको क्या कहेंगे? हम क्षेत्रफल कहेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का? क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी जगह है। तो या तो हम इस राशि में इसका गुणा कर दें या इसमें इसका गुणा कर दें। तो आयत का क्षेत्रफल हमारे दिमाग में जैसी आयत की बात आए तो आयत का क्षेत्रफल हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल दिमाग में आ गया लंबाई गुणित चौड़ाई, क्योंकि आयत में ये भुजा और ये भुजा क्या होती? बराबर। तो ये इसको हम चौड़ाई मानेंगे, इसको लंबाई, तो हमारा इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में भी आपने देखा है और ये बहुत कॉमन बात है, पर सवाल को हम लोगों को फंसाने के लिए, थोड़ा हमारे दिमाग को चेक करने के लिए कि व्यक्ति के अंदर से गुणा भाग निकलता है कि नहीं निकलता, कि सीधे युग्मों का गुणा करना जानते हैं। अब हमारा आधा सवाल क्लियर हो गया कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इन्होंने बोला है एक लंबाई और एक क्या है? चौड़ाई है। तो पहला नंबर देखते हैं हम। पहला नंबर जब देखते हैं तो इसमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक। तो इसमें हमारी लंबाई क्या दी है? दोनों दी है, एक लंबाई दी चौड़ाई, तो हम इसको P गुणित Q करेंगे। तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारा? PQ। अब इतना सरल सवाल है, लेकिन उसको कैसा एक लाइन में लिख के दे देते तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कक्षा 8वीं में क्या होता है कि वो उनको कंफ्यूज करने के लिए, उनका दिमाग बढ़ाने के लिए इस टाइप की गतिविधि कराई जाती है। दूसरा है, फिर इसमें क्षेत्रफल तो वही रहेगा क्योंकि आयत है, 10m, इसमें लंबाई मान लीजिए 10m हो गई और चौड़ाई हो गई 5n। ठीक। तो फिर देखिए 10 का गुणा 50 में 5 में करेंगे, 10 गुणित 5, और m का गुणा n में करेंगे, m गुणित n। ये पूरा हो गया 5 50। ठीक है। और ये हो गया हमारा m और ये हो गया n। ठीक। अब आप एक चीज और गौर करना, कभी भी क्षेत्रफल मान लीजिए हमेशा सेंटीमीटर में होता है, मीटर में होता है, फीट में होता है। मान लीजिए यहाँ सेंटीमीटर की बात आती है, यहाँ भी सेंटीमीटर की बात आती है, तो 10 mm क्या होगा? 10m किस में होगा? सेंटीमीटर में होगा ना। गुणा करेंगे 5n का, तो ये भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, तो जब ये पूरा गुणा होगा तो 10m और 5mn, 5mn, तो ये सेंटीमीटर जो है 2 हो गए, एक की ए और एक ये। तो क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है? वर्ग में ही आता है।
क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है? वर्ग में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 50 mn वर्ग सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर होता तो, यदि यह फिट होता तो हमारा आंसर क्या आ जाता? वर्ग फिट आ जाता। अगर मीटर होता तो वर्ग मीटर आ जाता, किलोमीटर होता तो वर्ग किलोमीटर आ जाता। क्षेत्रफल जब भी ऐसा आपको एरिया मिले जब भी, तो ये हमेशा इसकी राशि वर्ग में ही रहेगी, चाहे वर्ग किलोमीटर हो, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग mm हो, मतलब ये आपका वर्ग ही जाएगा। लेकिन अगर जोड़ने की बात आ जाए कि इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, तो ये हमेशा एक राशि में होगा, सेंटीमीटर में। जैसे आपने देखा होगा परिमाप जोड़ते हैं, इस परिमाप मतलब क्या होता है? इसको जोड़ना, फिर इसको जोड़ना, फिर इसको जोड़ना, तो जोड़ना, तो यहाँ तो कहीं गुणा हुआ नहीं, तो ये परिमाप हमेशा सिंपल सेंटीमीटर एक इसमें आएगा, क्योंकि लंबाई है ना कि क्षेत्रफल। तीसरा इसमें क्या है? 20x की घात 2 गुणित 5y2, तो 20 पंचे 100 और x स्क्वायर y², बिल्कुल सरल। अगला देखोगे 4x गुणित 3x स्क्वायर, तो 4 3 12, यहाँ x 2 है, यहाँ 1 है, तो x की घात कितनी हो जाएगी? 3। 2 और 1 गुणा करने में घातें जुड़ जाती है, x की घात 3। अगला देखोगे आप 3mn गुणित 4np, 3 चौके 12, m कहीं नहीं है तो उसको m डाल दिए, n यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो n कितना हो गया? 2 हो गया, और ये आ गया हमारा p। ठीक है, क्लियर? ये हमारा निकल गया क्षेत्रफल। बस याद रखना, क्षेत्रफल में यहाँ पे अगर कोई राशि दी होती है तो उसको हमेशा वर्ग में ही लिखना है, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर या वर्ग, जो भी वर्ग आएगा क्षेत्रफल में, ये बिल्कुल आप लोग ध्यान लीजिए। इसमें 1 नंबर बच्चों का काट लिया जाता है। सवाल नंबर 3, गुणनफलों की सारणी पूर्ण कीजिए। गुणनफलों की सारणी पूर्ण कीजिए। अब इस टाइप से कुछ दिया है, किताब में भी आप लोग देखे होंगे। तो हमको इनको ये कुछ यहाँ दिया प्रथम एक पद, यहाँ पे प्रथम एक पद दिया है, मतलब कहा जाए तो समझ लीजिए 2x दिया है प्रथम पद, और द्वितीय पद दिया है ये 2x, मतलब ये पद और ये पद। तो हम इनको क्या करना है? गुणा करना है, ठीक है ना? एक पद का इस पद से गुणा करना है, तो उसका आंसर देखो यहाँ आएगा। अगर हम इस खंड की बात करेंगे तो ये पद का और यह पद का गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा, मतलब प्रथम पद ये दिया है -5y, इसका गुणा करना है किसमें? 2x पे, 2x पे। ठीक है, किसी भी बॉक्स, अगर मान लो हम इस बॉक्स की बात करते हैं, ये किस किस का कहलाएगा? ये बॉक्स ये कहलाएगा, ये प्रथम पद ये कहलाएगा, इसका गुणा इससे करना है, मतलब ये इसका गुणा हमको इससे करना, तो यहाँ लिखना। अब आप इसको साइड में हल करते चलो, आंसर यहाँ लिखते चलो। थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी की हो, आपने पुरानी पूरा सही देखा है, उसको किया भी है, तो आपको डायरेक्ट इसमें भरते बन जाएगा। हम पहले कुछ नॉर्मल करेंगे, फिर डायरेक्ट भरने की कोशिश करेंगे। तो आप देखना 2x का 2x से गुणा करेंगे, तो 2 का पहाड़ा 2, यहाँ 4 आ गया, 2 दूनी 4, x 1 है, यहाँ भी x है, तो x कितना हो गया? यहाँ स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम ऐसे चलते हैं या फिर आप ऐसे चलते हैं, बात वही है। हम अब करते हैं यहाँ सेकंड पे, तो 2x का गुणा इसमें करना है, तो 2 पंचे 10, तो ये ऋण माइनस का है तो माइनस लग गया, 2 पंचे 10 हो गया, x हमने x लिख दिया, ये y लिख दिया, सेकेंड हो गया। अब इसका गुणा हम इसको करना है, 2 चौके 2 तिया 6, 2 तिया 6, यहाँ x 1 यहाँ 2 है, तो x कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर इस 2 का पहाड़ा 4 में 2 चौके 8, ये हो गया माइनस का, x या x तो x कितना हो गया? x 2 हो गया, और y कुछ है नहीं तो y जैसे का तैसा, 2 7 14, x यहाँ 1 है और यहाँ x 2 है, तो x कितना हो जाएगा? यहाँ 3, और y यहाँ नहीं है, y यहाँ, तो y का y ही रहेगा, मतलब यहाँ y 1 है। 2 का जब ऋण माइनस में करेंगे तो माइनस तो आएगा ही आएगा, 2 नाम 18, यहाँ x 1 है, यहाँ x 2 है, तो x कितने हो जाएंगे? 3, और y में कुछ हुआ ही नहीं तो y की घात 2।
ठीक है, क्योंकि वाई तो है नहीं, तो वाई वाला पोर्शन वैसे ही चल रहा है। अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 दूनी 10, ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ माइनस आ गया। ये x था, ये x को x लिखा तो y का y लिख दिए, y का किसी गुणा नहीं हुआ। -5 का -5, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 5 पचम 25, ठीक। y और y कितने हो गए यहाँ 2 हो गए स्क्वायर। फिर 5 × 15, ये धन का है, ये ऋण का, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का आ गया। x स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा क्योंकि यहाँ x नहीं है। y यहाँ पे, यहाँ y नहीं तो y का y हो गया। 5 चौके 20, माइनस माइनस हो गया प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ x का हमने x लिख दिया और y यहाँ पे 2 हो गए। फिर 5 सत्ती 35, यहाँ पे माइनस है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और y यहाँ पे y है, x को लिखे पहले हमने, तो x में कोई फर्क नहीं पड़ा, और y 1 और y 1, तो y यहाँ पे 2 हो गए। 5 नाम 45, माइनस माइनस हो गया प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ y है या x है, तो x को हमने लिखा पहले स्क्वायर, और y 2 है, यहाँ y 1 है, तो y की घात कितनी हो जाएगी यहाँ 3। इसी प्रकार 3 दूनी 6, x 1 2 3, x की घात 3, 3 5 15, ये माइनस का x स्क्वायर y, ठीक। 3 त्रिका 9, x 2 है, तो कितना हो जाएगा, आप भी बोलते चलिए 4। 3 चौके 12, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। x 2 है, 1 है, तो x हो गया यहाँ 3, y में कुछ नहीं हुआ, y का y। 3 7 21, हमने 21 लिखा। 3 धन का 7 धन का कोई फर्क नहीं। x की घात 2 है, x की 2 है, तो यहाँ x की घात कितनी होगी, 2 दूनी 4, और y हमने ये y जैसे का तैसे लिख दिया। 3 नाम 27, चिन्ह आ गया माइनस का। x 2 है, यहाँ हो गया x 4, y यहाँ नहीं है, y तो हमने y को जैसे का तैसा लिख दिया। 4 दूनी 8, माइनस का। x 1 तो x हो गया 2, और y का y। 4 पंचे 20, ये माइनस का, ये माइनस का प्लस हो गया। x तो है ही नहीं यहाँ, तो हमने x लिखा, और y की घात 2 हो गई, एक y ये 4 × 12, ये 12 लिख दिया। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये माइनस हो गया। x 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ x हो गया 3, और y यहाँ पे है, तो y जैसे का तैसा। 4 चौको 16, चिन्ह आ गया प्लस का, लिखना जरूरी नहीं है। x 2 हो गए, y 2 हो गए, ठीक, घातें जुड़ गई। 4 7 28, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो चिन्ह आ गया माइनस का। x 1 है, 2 है, तो यहाँ हो जाएंगे x की घात 3, y 1 है, तो यहाँ y की घात हो जाएगी 2। 4 नाम 36, ये माइनस का प्लस हो गया, लिखना जरूरी नहीं है। x 2 है, x 1 है, तो x की घात हो गई 3, y 2 है, y 1 है, तो x की घात हो गई 3, 2 और 1 3। 7 दूनी 14, x 2 है, x 1 है, तो x हो गया 3, यहाँ y का कुछ नहीं होगा। 7 पना 35, ये धन का है, ये ऋण का है, तो ये ऋण हो गया। x 2 है, तो x में x कोई फर्क नहीं पड़ा। y 1 था, y 1 है, तो y हो गया 2। कितना मज़ेदार टॉपिक है, आप लोग ये सारणी बढ़िया इजी पूरी कर सकते हैं। कुछ नहीं, घात अगर 1 है तो जुड़ जाएगी, अगर वो है पद नहीं है, जैसे 7 का फिर हम करते हैं। 7 × 21 हमने लिखा, धन है, कोई फर्क नहीं पड़ना। x की घात 2 है, x की घात 2, आप बताएं कितना हो जाएगा, x की घात 4। y यहाँ है ही नहीं, तो हमने y को जैसे करते ऐसा लिख दिया। फिर देखिए 7 चौके 28, ये लिखा हमने, ऋण का चिन्ह, क्योंकि ये धन है, ये ऋण है, तो ऋण हो गया। यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे x 1 है, तो यहाँ x कितना हो जाएगा 3, यहाँ y 1 है, यहाँ y 1 है, तो y हो जाएगा यहाँ 2, ठीक। 7 का x है, 7 7 49,
चिन्ह रहेगा धनात्मक, x की घात 2 है, x की घात 2 है तो यहाँ x की घात कितनी हो जाएगी 4, y की घात 1 है, y की घात 1 है तो यहाँ y की घात हो जाएगी 2। गुणा में घातें जुड़ती हैं, बिल्कुल याद रख लीजिए आप। 7 9 7 कितना हो गया 63, 63 के हमने 63 लिखा। चिन्ह ये धन है, ये ऋण है, क्या जाएगा धन, ऋण आ जाएगा, बहुत सही। x 2 है, x 2 है तो यहाँ x हो गया 4, x y की घात 1 है, यहाँ y की घात 2 है तो 1 और 2 3, ठीक है। अब यह देखिए कितना सरल भी है, मज़ेदार भी है। तो आप ये सारणी चाहे तो खुद से हल कर सकते हैं, हल करने के बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद चाहे तो आप मिला सकते हैं। हम फिर भी इसको हल करके रखते हैं आपके लिए। 9 दूनी 18 माइनस, तो ये माइनस आ गया, x की घात यहाँ जाएगी 3, y की घात आ जाएगी 2, 9 पना 45, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ x वहाँ है ही नहीं है तो x की घात 2 और y यहाँ 1 है, y यहाँ 2 है तो y की घात 3। 9 तिया 27 आ जाएगा माइनस में, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ प्लस है। x 2 है, x 2 है तो x हो गया यहाँ 4 और y में कुछ फर्क नहीं पड़ा। 9 चौको 36, ये 36 आया, ये माइनस का गुणा माइनस में हुआ तो प्लस हो गया। लिखने की जरूरत प्लस की नहीं रहती है तो हमने नहीं लिखा ये प्लस। इसके बाद x यहाँ 2 है, x यहाँ 1 है तो x की घात कितनी हो गई 3, यहाँ y की घात 2 है, यहाँ y की घात 1 है तो y की घात हो गई यहाँ 3। 9 7 63, 63 हमने लिखा, ये माइनस है, ये प्लस से चिन्ह आ जाएगा माइनस, बहुत सही। x की घात 2, x की घात 2 तो यहाँ x की घात कितनी हो जाएगी 4, y की घात 2, y की घात 1 मतलब y की घात हो जाएगी 3। 9 नाम 81, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा। x स्क्वायर तो यहाँ x की घात कितनी हो जाएगी 4, y की घात 2, y की घात 2, y की घात हो जाएगी 4। यह हमारा प्रश्नावली 8.2 से तीसरा सवाल हल हुआ। अब हम इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। हमारा चौथा सवाल है, ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। ऐसे घनाकार, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ये घनाकार। तो घन तो हमने जाना होता है, घन कैसा होता है हमारा, ये हमारा होता है क्या हो गया ये हमने बनाया अपना घन, हमारा ये होता है वर्ग, ये हो जाता है आयत, ठीक है ना। तो घनाकार तो हमने ये देखा, ये अपना बॉक्स बन गया। ये जैसे समझ लो माचिस की डिब्बी हो जाए या अलमारी हो जाए, ये इनको घनाकार आकृति कहती है। घनाकार आकृति मतलब कि जिसमें लंबाई देखना, इसमें ये मान लीजिए इसको हमने बोला लंबाई है, ठीक है, तो ये हो गई ऊपर की ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई और ये चौड़ाई, तीन होती है किसी भी चीज़ की आकृति। हम देखेंगे यदि घनाकार आकृति देखेंगे, घनाभाकार आकृति देखेंगे, हमने मान लीजिए ये बॉक्स लिया एक, ये बॉक्स क्या है घनाभाकार आकृति का है, ठीक है। तो इस बॉक्स में देखना एक ये हो गया हमारी लंबाई, ठीक है, हमने देखा ये लंबाई हो गई। इसके बाद देखा ये हमारी साइड में हुई चौड़ाई, तो लंबाई ये चौड़ाई, तो ये हो क्या आयताकार हो गया, ये था देखना ये, ठीक है, लंबाई चौड़ाई। साथ में देखो ये मोटा भी है ना, तो इसको कहते हैं ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये तो घनाभाकार आकृति है, मतलब ये घनाभ जैसी आकृति है। और घन जैसी आकृति होना मतलब बिल्कुल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बिल्कुल बराबर होना चाहिए था। सवाल में घनाभाकार, इधर क्या होना चाहिए था घनाभाकार, क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग नहीं है। घनाकार आकृति क्या होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब समान होती है। हमारी आकृति सवाल के हिसाब से ऐसी है, समझ लीजिए माचिस की तीली समझ लीजिए, माचिस का बॉक्स, ये हमने माचिस का बॉक्स बनाया, ये हमारा माचिस का बॉक्स है, ठीक है ना, ये हमारा माचिस का बॉक्स है, अंदर से ये ऐसा है, ठीक है। तो ये आकृति हमारे पास जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो क्षेत्रफल क्या कहलाता है, क्षेत्रफल मतलब कहलाता है ये एरिया, ठीक ना, इसमें कितना चादर बिछेगा या इसमें कितने
कपड़े बिछेंगे या कुछ भी कितने में घास उगेगी या कितना इसमें टाइल्स बिछेगी, तो क्षेत्रफल कहलाता है ये। लेकिन अब इसमें देखो, कपड़ा तो इसमें अंदर जगह रहती है, क्या रहती है, अंदर। इसके अंदर कितनी सारी जगह, तो इस जगह में कितनी ये अंदर जगह ले रहा है, या कितना इसमें पानी भरा जा सकता है, या कितने इसमें कुछ सामान भरा जा, इसके अंदर का क्षेत्रफल जो होता है, तो इसको हम कहते हैं आयतन। ये बॉक्स कितना एरिया घेर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, आयतन। तो हम इस आयतन को समझ रहे हैं। तो आयतन क्या होता है, आयतन देखो इसमें 3 राशि है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो आयतन को क्या कहेंगे हम, क्षेत्रफल कहेंगे नहीं, आयतन। आयतन मतलब उसके अंदर का घेराव कितना है। तो आयतन क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऊंचाई को कभी गहराई भी कह देते हैं, गहराई है, गहराई या मोटाई। कहने का मतलब कि हमको 3 राशि होती है, जिसमें एक राशि ये है लंबाई, एक राशि ये है और एक राशि ये है। तो ये कहलाएगा, इनको गुणा कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा। लेकिन अगर हम इससे इसके ऊपर का क्षेत्रफल बोलेंगे, यदि हम बोलेंगे सिर्फ एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, तो ये देखो ये क्षेत्रफल आएगा। इसमें क्या रहेगा, सिर्फ 2 दिशा रहेगी, एक ये और एक ये। इसमें इस मोटाई का कोई रोल नहीं रहेगा। तो इसको कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहते हैं कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। या हम कहें इसमें अगर हमको कागज चिपकाना है तो कितना कागज लगेगा, तो इसमें ये कागज चिपकाएंगे ना, उसको कहते हैं क्षेत्रफल। हमारे जो घर होते हैं वो क्षेत्रफल पे होते हैं, घर के कितने बाई कितने में घर बन रहा है, इस टाइप से। तो हमारा आयतन क्या कहलाता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब इसमें और ध्यान रखना, अगर मान लो किसी की 5 सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, बदलेगा तो नहीं। तो उसमें ध्यान रखना आप, सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर। तो आयतन जब भी लिखा जाएगा तो सेंटीमीटर 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर की घात 3, मतलब ये घन सेंटीमीटर। इसको हम पढ़ते हैं घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की घात 2 को हम क्या बोलते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। और अगर सेंटीमीटर का 3 है तो उसको हम बोलेंगे घन सेंटीमीटर। और इसकी जगह किलोमीटर हो सकता है, इसकी जगह मीटर हो सकता है, फीट हो सकता है, कुछ भी। जैसे मान लो ये किलोमीटर घन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, घन किलोमीटर, घन किलोमीटर। ठीक है। तो आयतन मतलब क्या हो जाता है, 3 राशियों का गुणा, तो इसलिए 3 होता है। और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। और सिर्फ लंबाई की बात करेंगे तो सिर्फ लंबाई। ठीक। अब ये जानना हमको इसलिए जरूरी कि इनका हमसे गुणा करने को कहा जाएगा, आप अभी उठा के कर देंगे, लेकिन हमारे जीवन में कहीं ऐसे मौके नहीं आते गुणा करने का। हमारे पास ऐसी कुछ कहानियां रहती हैं कि इसका ये है उसका वो है तो कितना होगा। हमको कोई गुणा करने को नहीं बोलेगा कि तित्व में गुणा करो। अभी हम सीखेंगे कि इन चीज़ों को ऐसे उपयोग कैसे करें। तो ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। देखो क्रमशः का क्या मतलब होता है, मान लो अगर क्रमशः कैसे, जैसे राजू, सुरेश और मोहन, मान लो ये नाम लिखा है, क्रमशः 3 5 और 7 अगर ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब जैसे क्रम में ये जमा है, राजू है, सुरेश है, मोहन है, तो ऐसे ही मतलब राजू को 5 नहीं रहेगा, राजू कौन सा कहलाएगा, 3 कहलाएगा, क्योंकि राजू का पहले नाम है। फिर दूसरे नाम में सुरेश है, तो सुरेश को कितना आएगा, 5, और मोहन का कितना जाएगा, 7। मतलब जो क्रम में ये है तो वही क्रम में ये रहेगा। राजू का मतलब 3 5 7, तो 3 5 7 ही हम राजू, सुरेश और वो लिखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इनने लिखा है देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसमें लंबाई देखो 5 होगी, 2 होगी, क्योंकि क्रम लिखा है, क्रम से। ठीक है ना, क्रम से जैसा नाम लिखा वैसे ही उनके अंक। आगे वाली क्लासों में ऐसा बहुत उपयोग होगा और हमको छोटी छोटी बातें वहां पे हमको बहुत लागू होगी। तो अब इसमें देखें आयतन, हम क्या लिखेंगे, आयतन बराबर क्या हो जाता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई मोटाई गहराई एक बराबर है। अब हमने देखा यहाँ लंबाई कितनी है, 5 है, चौड़ाई कितनी है, 3 a का वर्ग, गुणित ऊंचाई कितनी, 7 a की घात 4।
अंकों का अलग कर सकते हो, या वैसे अभी तो आपने इतना सारा किया तो शायद सबसे बन जाएगा। तो हम अंकों का ऐसा कर देते हैं, 5 × 15, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 3 × 7, ठीक है ना, एक बॉक्स में। दूसरे बॉक्स में a × 1 × 2 × 1 × 4, ठीक है। तो आधे 7 × 21 करो या फिर 5 का गुणा करो, तो हमने 5 × 15 × 7 कर दो, 7 × 45 की 7 × 35 की 5 आ गई, 7 × 7 8 9 10, 105 आ गया। तो हमने इसको लिख दिया कितना, 105। अब एक की घात 1 है, 2 है, 4 सब जुड़ जाएंगे, तो हमने ये लिखा 1 2 3 4 5 6 7, एक की घात क्या आ गई, 7। ये हमारा आयतन आ जाएगा। इस तरीके से हम अपना आयतन लिखेंगे। अब यह जो सवाल है इसमें आप इसका गुणित इसमें करोगे तो 2 चौके 8, 8 अठन्ये 64, 64 PQR आ जाएगा। इसमें भी आप करोगे 2 दूनी 4, x की घात 1 है, x की घात 2 है, 1 2 3 4, x की घात कितनी आ जाएगी, 4, और y 1 2 3, y की घात भी 4 आ जाएगी। इसमें आप देखोगे 8 2 दूनी 4, x की घात 4 और y की घात 4। आप करिएगा, हमने आपको शॉर्ट में लिखा, ये आपके लिए वर्क रहेगा। यहाँ देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ABC आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे 4 दूनी 8, 4 2 दूनी 2 चौके 8 है, 4 दूनी 8 और 8 अठन्या 64, PQR। ये वाला सवाल कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो पूरा देखा।